सबसे पहले पूजा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जितने भी सवाल आप लोग जानना चाहती थी, उन सारे सवालों का अब तक एक-एक करके फैक्ट के साथ जवाब दिया गया। जैसे बार-बार ये सवाल पूछा जा रहा था, आप लोग गिनती भी गिन रही थी कि 12 बार, 18 बार, 26 बार, 28 बार ट्रंप साहब ने क्यों कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान में मध्यस्थता की और युद्ध को रुकवाया। आज साफ कर दिया विदेश मंत्री ने तथ्य दे करके कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और मोदी साहब के बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं। तो पहला सवाल ये कि क्या अब ये सवाल कम से कम उठना बंद हो जाएगा विपक्षी पार्टी की तरफ से कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई? लक्ष्मण जी, कुछ सवाल हैं हमारे पूरे विपक्ष के। पहली बात तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, ऑपरेशन सिंदूर। हम कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही वॉर लाइक सिचुएशन पे थे, सारे 27 शहरों पे ब्लैकआउट हो रहा था और यह इतना बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? यह भी पूरा डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं थे? ये बात मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन से, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का रहना जरूरी था, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। दूसरा, आपने कहा कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए, तो मैं इस बात से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं रखती कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए। 100 दिन हो चुके हैं पहलगाम टेरर अटैक को, तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन 4 आतंकवादियों का जिन्होंने लोगों को, हमारे 26 टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, उनका कोई पता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जैसा कि गौरव गोगोई जी ने कहा, हम ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और पहलगाम एलओसी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर ट्रैवल करके, और ये जम्मू कश्मीर तकरीबन एक तरीका का सैन्य किला है, वहां जितनी सुरक्षा दिखती है, वहां पर आकर उन्होंने टूरिस्ट लोकेशन पे फायरिंग की और वहां पे 26 लोगों की मौत हो गई, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, ना होम मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी, ना रक्षा मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी। अमित शाह जी खड़े होकर बड़ी गर्जना करते हैं पार्लियामेंट में कि कांग्रेस का तो विदेशों के साथ कुछ ना कुछ पुराना रिश्ता होगा, पर देश को वो न करे, देश पर शक न करे। पर वही अमित शाह बताएं कि उनके बेटे जय शाह जो बीसीसीआई को लीड कर रहा है, आईसीसी को लीड कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कैसे अनाउंस हो गया? आपने कहा था कि मेरे शरीर में गरम सिंदूर कौलता है खून की जगह। आपने कहा था कि टेरर और टॉप साथ में नहीं चल सकते, तो क्या टेरर और क्रिकेट साथ में चल सकते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बहुत ही वैलिड सवाल किए, पूरे रक्षा मंत्री जी ने पूरा अपना भाषण दिया, उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषण दिया, उसमें कहीं पर भी चाइना का नाम नहीं लिया। और 4 जुलाई 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप तो विपक्ष को एंटी नेशनल कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं, ये तो आपकी हरकतें हैं, लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपकी सरकार के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि चाइना रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था पाकिस्तान को, और यह लड़ाई हम 2 फ्रंट पे नहीं लड़ रहे थे, कंबाइंड फ्रंट पे लड़ रहे थे, क्योंकि चाइना न सिर्फ सैन्य मदद कर रहा था। 3 सवाल पूछ लिए, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि क्या अब आप ये पूछना बंद कर देंगे कि ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों किया? क्योंकि आपको फैक्ट के साथ बता दिया है। आपके तीनों सवाल का जवाब मैं लूंगा, सैयद जफर साहब हैं, आपके तीनों सवाल का जवाब देंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, खैर मैं फिर आऊंगा आपके पास। सैयद जफर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि आज जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस तरह की भाषा बोलती है जैसे वो पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों की भाषा बोल रहे हैं। भाई, हमने कोई चीज देश की जनता से छुपा के नहीं किया, देश की जनता के आशीर्वाद से किया, देश की जनता की जो चाहत थी उसके साथ क्या कि आतंकवाद को नष्ट करना है। हमें कोई सीमा पार नहीं करना था, हमें कोई वहां कोई जमीन नहीं छीननी थी, हमें आतंकवाद को सफाया करना, इसलिए हमने आतंकवादियों को मारा। अब उसमें हमने कोई युद्ध का तो ऐलान किया नहीं था, हमने कोई युद्ध का ऐलान किया नहीं था, लेकिन ये सीज फायर वर्ड जो है वो किसी और ने कहा। हमने डीजीएमओ के बीच में जो बात हुई उसके बारे में जिक्र किया। आप देखिए, जो हमारे सैनिक जो है, जो उनके जो स्पोक्स पर्सन ने जब बाद में आके बताया कि डीजीएमओ ने जब अप्रोच किया कि मैं घुटने पर हूं, हमें नहीं चाहिए, हमें पहले भी कहा था ना उनके नागरिकों से हमारी लड़ाई है, ना उनको हम मारना चाहते थे, ना तो हमें वहां के सैनिक से, वहां के आर्मी से लड़ाई थी, हमारी लड़ाई थी वहां के आतंकवादियों से और उनके संग जो हैंडलर्स थे उनको हमने नष्ट किया। पूजा जी इनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आपको इस लड़ाई को एक फोन कॉल पे बंद नहीं करना चाहिए।
एक मिनट क्योंकि आप सुन तो सैनिक लीजिए। क्या पहली ना बात है, पार्टी आप समाजवादी यही जनाजे यही में बेचा शामिल पूजा है। जी, यही एक मिनट बेचैनी बोलने आपको दीजिए। हमारे देश के डिबेट में नागरिकों से कोशिश ये दूर कर होती दे है रहा कि है। हर किसी की बात पर्याप्त समय के साथ जाए, यही तो यही एक दूसरे यही को सोच आप टोकेंगे तो मैं फिर बात जा नहीं पाएगी। अपनी यही बात सोच खत्म जो करिए आपकी है ना जफर साहब। पूजा जी आपको देश से और देश के नागरिकों से दूर कर रही है। इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि 20 साल का 50 साल और बैठना पड़ेगा बाहर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने शुरू से कहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास, नजदीक का इतिहास आपको खंगाल के बताता हूं। हमने डे 1 में कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवाद से लड़ाई है, हर प्लेटफॉर्म से कहा था। हमने कोई ऐसा नहीं कहा था कि वहां के नागरिकों से लड़ाई है, वहां के आर्मी से। लेकिन हमने कहा ना, आर्मी ने नादानी किया तो उसको नष्ट नाबूद, उसके सारे डिफेंस सिस्टम को, वहां उसके एयर बेसेस को उड़ा के खाक कर दिया। ये हमने किया। क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने नादानी की। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी आतंकवाद के साथ लड़ाई थी, इसलिए पूरे दुनिया का हमें सपोर्ट मिला। हर देश ने निंदा की आतंकवाद के, आतंकवादी संगठन जो वहां से आतंकवाद फैला रहे थे उसकी निंदा की। और आप जहां तक पूछ रही थी पूजा जी कि प्रधानमंत्री कहाँ थे, तो आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मिनट, मैं जानना चाहती हूँ सैयद एक जी, मैं मिनट। जानना चाहती हूँ कौन से देश मिला आपको, किस देश जी ने सरल शब्दों में एक मिनट सोच तो लीजिए। पाकिस्तान एक ही सवाल को एक मिनट, 10 बार आपके पूछेंगे। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं जफर साहब। जफर साहब 15 सेकंड में अपनी बात एक खत्म ही करें, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। हाँ पूजा जी, एक मिनट रुक मैंने जाइए। इनसे सिर्फ मैंने सिर्फ इनसे इतना ही कहना पूजा जी से कि जरा सा जो सदन पे के पटल पे जो डिबेट हो रहा है उसको जरा सा जानकारी ले लीजिए, सुन लीजिए। अभी विदेश मंत्री जी ने तफसील से बताया कि किन किन देशों ने हमारे साथ खड़े रहे और पूरे क्वाड में हमारे को पूरा समर्थन मिला। और साथ साथ आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछा, एक ऐसा लीडर जो अपनी लीडरशिप से पूरे दूसरे दुनिया के हर लीडर को इस बात का ध्यान दिलाया जाए कि अब हिंदुस्तान जो है एक मजबूत देश है और पाकिस्तान को घुटने पे टिकाने वाला प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा था, जो कि अपनी लीडरशिप, जो डिसीजन तो है ना वो लेना, जो अपने सैनिकों को पूरा डिसीजन देना और उनको छूट देना, वो काम कर रहा था। और ये पॉलिटिकल विल दिखाने की बात थी। 26 से 11 के बाद आप बैठे रहे, वहां कुछ किया नहीं। यहाँ पर देखिए, पहलगाम के बाद हम घर में उसके बाद ठीक है, ऐसा करता जफर इस्लाम साहब, मैं जरा, हाँ जफर इस्लाम साहब, जरा आशुतोष वर्मा जी को जोड़ता हूं। मैं इस बीच आऊंगा, पूजा जी आपके पास आऊंगा मैं। अभी शो का लंबा समय है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी, जिस तरीके का जवाब आया अब सरकार की तरफ से, तो आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर जो घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ रणनीति में बदलाव करेंगे? चूंकि जो भी फैक्ट था वो सारे फैक्ट सामने रख दिए गए। जो मुख्य आलोचना थी उस मुख्य आलोचना के जवाब तथ्यों के आधार पर सरकार की तरफ से रखे गए। मुझे बड़ा धन्यवाद। मुझे बड़ा दुख है कि अगर मीडिया भी ये कह रही है कि सारे फैक्ट्स रख गए और मीडिया सवाल अब विपक्ष से पूछ रही है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि जिसको जवाब देना था वो प्रधानमंत्री तो थे नहीं। खैर, राजनाथ सिंह जी हमारे आशुतोष जी, मैं आपकी बात को रोक नहीं रहा हूँ, आप बोलिएगा बीच में। सिर्फ ये बताऊँ कि नहीं, आपकी बात पूरी होने दूंगा, बीच में रोकूंगा नहीं मैं, मेरी आदत नहीं है। सिर्फ एक बात बता दूं, जब विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी जी को कभी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया ट्रंप साहब का, ना ट्रंप साहब को मोदी जी ने फ़ोन किया, तो इस फैक्ट पे हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? अभी बताइए। हमारे पास तो उनसे ज़्यादा जानकारी तो हो नहीं सकती, आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बताइए। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि CNBC आवाज के एंकर के पास इसको डिफेंड करने की पूरी वजह है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हम मैं क्यों करूं, आप डिफेंड करिए। हाँ, नहीं, कोई ये होता है, देखिए ये होता है कि खैर अब स्थिति यही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई तो हमको जनता के साथ लड़नी है, आपसे नहीं लड़नी है। हाँ बोलिए। देखिए, एक बात समझिए, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो एक जैसा नहीं है। मुझे याद है कि जब 2016 में पठानकोट और उरी का हमला हुआ था, तब देश के रक्षा मंत्री और तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि उनके घर में घुस के मारेंगे। पठानकोट के बाद बोला तो कुछ दिनों बाद उरी हो गया उसी साल। उसके बाद कहा उनके घर में घुस के मारेंगे। फिर पुलवामा हो गया और हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हमने पूरे देश में आज तक इतिहास में नहीं झेला। हमने कहा घुस के मारेंगे। उसके बाद फिर पहलगाम हो गया और फिर कह रहे हैं घुस के मारेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब डर है कि अभी वो फिर आएंगे। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी और सियासत की।
जो सच भी और झूठ साथ में मिला के बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या हुआ। पता तो आज तक ये भी नहीं चला कि कोई 200 किलोमीटर दूर, और वो भी पाकिस्तान से, हमारे देश में जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। आप कभी कभी जाइए बैसरान में, वो बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, हम सब लोग खूब गए हैं वहाँ पर। वहाँ पे 4 आतंकवादी खुलेआम घूम के गोली मार रहे हैं। कैसे आए आतंकवादी? क्योंकि 22 अप्रैल की ये घटना है और 8 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में बैठ के बोलते हैं आतंकवाद खत्म हो गया है, हमने इसको जड़ से उखाड़ फेंका है। तो 8 अप्रैल और 14 दिन बाद ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी किस पे तय होती है? देश के गृह मंत्री को वहीं इस्तीफा देना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए थी कि हमारे जाने के 14 दिन बाद वहां आतंकवादी घटना होती है, और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। कितने रफेल गिरे कितने नहीं गिरे बड़ी बात नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि ये बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं हमसे क्या गलती हुई, हम सीखे। तो ये सवाल और जवाब वहां पे खत्म हो जाते हैं और हमको इस पे सवाल नहीं करना है। लेकिन आपने बिल्कुल बात बोला कि अमेरिका से बात नहीं हुई। फिर अमेरिका की आंखों में आंख में डाल के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को आज तक हमारे दोस्त मोदी जी ने, उनके दोस्त मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि आप गलत चीजों का खंडन क्यों नहीं करवाया आपने? और जयशंकर जी तो कभी कभी वॉशिंगटन के एम्बेसडर भी रहे हैं इंडियन में। उन्होंने क्यों नहीं जाके बोला कि ट्रंप साहब आप गलत बोल रहे हैं? वो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, और ट्रंप कल भी बोले हैं कि ट्रेड की वजह से हमने रुकवाया। क्या हमारे शिमला समझौते में यह लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय मामले में किसी और की हस्तक्षेप नहीं होगी? ये नेताजी थे जो इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका तीनों से सतर्क रहना चाहिए। आशुतोष जी आप बहुत अच्छी अमेरिका से हमारी रणनीतिक, मेरी बात मैं आपको अपनी बात को रखिएगा। मैं सिर्फ ये बताऊं कि आप नहीं एंकर की ये गलत बात है। अगर अच्छा नहीं, मैं देखिए मैं आपकी की बात को दोहरा रहा था, आपकी बात को मैं ये कह रहा था, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप उसके टिप्पणी कीजिए। नहीं आप मत बैठा लिए, आप मत बैठाइए, लेकिन अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी, मैं पूरी बात कर लूं, आप उसका टोकिए। बिल्कुल। तो शिमला समझौते में साफ साफ लिखा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तीसरे मोर्चे का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये खुल के बोलने में क्या तकलीफ आती है? माय डियर ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड तो 50 बार बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं? और रही बात विदेश नीति की, जफर भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि पूरा देश और WTO हमारे साथ था, क्वाड हमारे साथ था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज देता हूं जफर भाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मुझे एक देश बता दीजिए जिसने पाकिस्तान का नाम लेके उसका विरोध किया हो। आतंकवाद का विरोध तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, अमेरिका भी करती है, और पाकिस्तान तो यूएनएससी में उसी का अध्यक्ष बना दिया गया आपकी नाक के नीचे। आप क्या कर पाए? $8 बिलियन की ग्रांट दे दी गई, आप क्या कर पाए IMF के नीचे से? कहां रोक पाए आप? आपके ऊपर हंस रहे हैं लोग और आप यहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बीजेपी के LG मनोज सिन्हा ने खुद बोला अभी कुछ दिन पहले कि हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई। नहीं जफर साहब दे दीजिए, आप मत रोकिए। तो बात ये नहीं है, बात ये कि जब आपकी चूक हो गई आप उस पे अपनी पीठ एक बार जफर साहब नहीं आप लंबा बोलते हैं तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे? नहीं आपको बीच में नहीं रोकूं मैं इसका, नहीं एंकर बीच में नहीं टोकेगा। एक ही गेस्ट बोलता रह जाए, पूरा शो एक गेस्ट के नाम पर नहीं कर सकता हूं ना। तो जी माफी चाहूंगा मैं, आपने लंबा बोला, 2.5 मिनट बोला, मैंने स्टॉप वॉच लगा रखा था।